हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम बात करेंगे हाउ टू बी सेफ ऑनलाइन। हम देखो, आपने देखा हम सब इंटरनेट से घिरे हुए हैं, ठीक है। इंटरनेट में हम सोचते जैसे हमारी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट हुआ और हम सोचते कि हम सेफ्ड है, बल्कि ऐसा ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है, हमारे पास कुछ प्राइवेसी नहीं रहती, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं पीपीटी के जरिए हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन। बात करे थे हम ऑनलाइन सेफ कैसे रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। In this presentation, I am going to talk about how to stay safe online, how to protect yourself from cyberbullying or hacking. There are four different types of how to stay safe online. First, Data Protection Act, जो कि 1998 में आया था, and Computer Misuse Act in 1990, and Copyright Design and Patent Act. Like, तो फर्स्ट आता है हमारा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। Yes, Data Protection Act. Data protection laws are exist for making a balance between the rights of individual privacy of people during the second half of 20th century. Government of business and start to use the computer to get for more information about customers and stuff. For example, names, address, credit histories. Okay, like हमारा data protection like your personal information, like your address, your mobile number, your names, your credit histories, that is. And next आता है हमारा कंप्यूटर मिसयूज एक्ट। द कंप्यूटर मिसयूज एक्ट हमारा होता है 1990 में। दिस वॉज मेड ऑफ पार्लियामेंट एंड मेड 3 न्यू रूल्स। इसको मेड करा था पार्लियामेंट में विद न्यू 3 रूल्स के साथ। लॉगिंग ऑन समवंस कंप्यूटर विदाउट परमिशन, अगर हम किसी का कंप्यूटर विदाउट परमिशन उसको लॉगिन करते हैं, दैट इज मिसयूज एक्ट। एंड लुकिंग एट समवन एल्स फाइल्स, हम कोई फाइल्स वगैरह देखते हैं उसके कंप्यूटर में विदाउट उसके परमिशन के। हैकिंग द बैंक्स कंप्यूटर एंड वांटिंग टू इंक्रीज द मनी इन योर अकाउंट और एक्चुअली चेंजिंग द मनी इन अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट हैकिंग्स वगैरह करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उस पर भी आपका एक्ट है। राइटिंग अ वायरस टू डिस्ट्रॉय समवन एल्स डाटा, अगर आप वायरस बना के किसी का डाटा डिस्ट्रॉय करो, वो भी एक मिसयूज एक्ट है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा हमारा वो, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, कॉपीराइट डिज़ाइन एंड पेटेंट्स एक्ट। वो होते हैं जो हम किसी का डाटास वगैरह स्टील कर रहे थे, उसके आइडिया स्टील्स कर रहे थे और अपना मेकिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। किसी की हमने वीडियोस देखी, उसका हमें पता नहीं, हमें नॉलेज नहीं है उस वीडियोस के बारे में, फिर भी हमने उसको देखा और हमने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया विदाउट नॉलेजेबल। तो कॉपीराइट आप किसी का आइडियाज़ वगैरह चुराते हो, तो उस पर एक एक्ट बना था 1988 में। नेक्स्ट आता है टिप्स स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। आपको कुछ टिप्स देते हैं कि आप ऑनलाइन सेफ कैसे रहें। डोंट पोस्ट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, आपको कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको पोस्ट नहीं करनी है ऑनलाइन। लाइक योर एड्रेस, योर ईमेल एड्रेस, योर मोबाइल नंबर। थिंक केयरफुली बिफोर पोस्टिंग पिक्चर्स और वीडियोस एट योरसेल्फ। नेवर गिव आउट योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड किसी को नहीं दे। और गाइस, जैसे कि मैं आपको पासवर्ड्स की बात हो रही है, तो मैं आपको आप जितना सिक्योर करेंगे ना अपना पासवर्ड, तो आपके लिए उतना बेनिफिट है। जैसे यू हैव टू क्रिएट अ लाइक 4 डिजिट पासवर्ड, ये बहुत आसानी से क्रैक हो सकता है। पासवर्ड आसानी से क्रैक हो जाएगा हमारा ही। आप 6 डिजिट का करते हो, ये भी हो सकता है। लाइक यू क्रिएट 9 डिजिट पासवर्ड, इसमें हमें टाइम लग सकता है। डोंट बी फ्रेंड पीपल यू डोंट नो, अगर आप किसी को जानते हो उसके साथ अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, अगर आप उसको फ्रेंड भी नहीं बनाना चाहिए। डोंट मीट अप विद पीपल यू मीट ऑनलाइन, अगर आपको कोई ऑनलाइन बंदा मिलता है और आप उससे मीट कर रहे हो, कहीं जाके मिल रहे हो, वो भी नहीं करना। नॉट एवरीवन ऑनलाइन यू से दे आर, इफ यू समथिंग ऑनलाइन दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, अनसेफ, अवॉइड, लीव द वेबसाइट्स, कीप calm down. Ways to use a safety. Okay, next आता है virus attack. A computer is a virus program of piece of code which can harm you
your machines, a virus can spread to other computers and also attacks other programs on your computer. By attack, I mean change or delete files. लाइक मैंने एक वायरस क्रिएट करा और किसी के सिस्टम में डाल के उसकी फाइल्स उड़ा दी, उसका सी ड्राइव उड़ा दिया, तो दिस इज मिसयूज एक्ट hacking. Hacker is someone who seeks and weakness in a computer system. वो हमारे अगर वीकनेस जो हमारे सिस्टम है वो हमारी वो सब कुछ देख लेता है हैकर सिस्टम और नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड हैकिंग. इसमें भी आपने देखा होगा 3 टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं. वाइट हैकर्स जो साइबर सिक्योरिटी अंडर काम करते हैं और वो लीगल वर्क्स करते हैं, एंड ब्लैक हैकर्स वो होते हैं जो इलीगल वर्क्स करते हैं विदाउट अंडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एंड ग्रे हैट हैकर्स होते हैं जो दोनों काम करते हैं, एंड फिजिकली इंजरी स्पेंडिंग लॉन्ग हार्स ऑन द कंप्यूटर. ओके, एंड नेक्स्ट आता है सेफ्टी प्रिकॉशन. इंस्टॉल अप टू डाटा एंटीवायरस. हमें डाटा एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए. डू नॉट ओपन अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सोर्स. चाहते ही जो आप किसी को जान मतलब किसी सोर्स वगैरह से उसको अटैच ना चाहिए जिसको आप जानते नहीं हो. जैसे आप कोई वेबसाइट ऐप्स के बारे में जानते ना, आप वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वो आपको क्या करेगा, आपका एक इंफॉर्मेशन कैसे करेगा, उसको टैग वेब सेल करेगा. टैग वेब आपने सुना होगा, उस पर सेल्स वगैरह कर लेती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपने देखा होगा चीप प्राइस में आपको नेटफ्लिक्स से अकाउंट्स वगैरह आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं. वो क्या करते हैं, उसको हैक करते हैं और टैग वेब पे सेल कर देते हैं. और आपने सुना होगा जीबी व्हाट्सअप एक तरह का हमारा जितना भी आप चैट्स वगैरह करते हो उसमें सब क्या करता है, लीक कर देता है वो, और हमारी चैट्स का सेल्स होता है वहाँ पर. तो आपको जीबी व्हाट्सअप यूज़ ना करना चाहिए. और आप सोचते हो और आपकी जो सिक्योरिटी है आपको पता ना लगे गवर्नमेंट वगैरह का आप क्या अटैक वगैरह है, तो आप यूज़ कर सकते हो VPNs, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. इससे क्या होगा, आपको सब कुछ चेंज हो जाएगा. आपकी प्रॉक्सी चेंज होगी, आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपका यहाँ तक कि सर्वर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे VPN सर्वर अटैच हो जाएगा, यहाँ तक कि आपकी कंट्री भी चेंज होती है. एंड यूज एप्रोप्रिएट चेयर्स एंड डेस्क and minimize harassment online. Okay, तो guys यही था how to be safe online. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. Thanks for watching. Take care.